नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रोशन टीचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, फिर आज हम लोग मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग ब्रीथ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, ये बिंदुओं का समुच्चय हो गया। हम एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदु के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, यहां से ये हमारा सेंटर हो गया, क्या हो जाएगा, जिसको हम केंद्र कहते हैं। यहां से यहां तक ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, फिर यहां से यहां तक ये हमारा रेडियस हो जाएगा। अब देखिए, r प्लस आर जब जुटेगा तो ये डायमीटर हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर d हो जाएगा। इसलिए d बराबर कितना हो गया, 2r हो गया। ये भी एक फार्मूला हो गया। वृत्त के व्यास, जिसको हम क्या कहते हैं, जो केंद्र से होकर बीचों बीच गुजरती है ना, यानी इसको हम वृत्त के व्यास कहते हैं। ये आपका पूरा घेरा हो गया चारों तरफ से, इसको हम परिधि कहते हैं। इसको बोलते हैं परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि, जिसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए ये आर हो गया। वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती है ना। ये हम कहीं भी यहाँ से केंद्र से दूरी खींच दिए तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। कहीं अनगिनत त्रिज्याएं होती है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास कहलाती है। तो यह जो है जीवा हो गया है ना, और इसी को हम व्यास कहेंगे, सबसे बड़ी जीवा। यह भी हमारा जीवा हो गया, यह भी जीवा हो गया, यह भी जीवा, यह भी जीवा। लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन है, यह है जो केंद्र से होकर बीचों बीच गुजरती है। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो आर आर हम जोड़े तो क्या हो गया, देखिए ये सेंटर हो गया, यहां से यहां तक आर हो गया, फिर यहां से यहां तक आर हो जाएगा। तो आर आर जोड़े तो डी के बराबर हो गया, डायमीटर हो गया, यानी डी बराबर 2r हो गया। तो वृत्त का व्यास बराबर है ना, यहाँ पे व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है। व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है। ठीक है, वृत्त का परिधि देखिए, परिधि बटा हम व्यास कर दें तो पाई का मान निकलता है। क्या निकलता है, पाई का मान। जैसे यहाँ पे 2 पाई आर बटा व्यास हमारा d हो गया, तो d बराबर 2r हो जाएगा। और इधर हमारा से ही कट गया, इसे ही कट गया, तो क्या आ गया, पाई। अब यही सूत्र निकल जाएगा, व्यास बराबर चाहे परिधि बराबर व्यास इंटू पाई। तो 2r गुना पाई, यानी कि 2 पाई r। तो यह हो गया परिधि का फॉर्मूला हो गया, यानी कि c बराबर हमारा 2 पाई r हो गया। ये परिधि का फॉर्मूला हो गया। वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई r हो गया। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या निकालना हो, जब r निकालना हो तो d/2 हो जाता है। परिधि व्यास बटा 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यास बटा 2 होता है। ठीक है, वृत्त के त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 हो गया। वृत्त के परिधि व्यास बराबर 2r हो जाएगा, है ना। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। ठीक है, यानी व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या हो गया। c बराबर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, एरिया जब निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू तो पाई r स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। जहाँ है ना, जहाँ पाई का वैल्यू 22/7 होता है और पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है। ये हमारा हो गया पाई का। ठीक है, और भी फॉर्मूला है। देखिए, एक होता है हमारा स्टार में जीवा हो गया, इसको कॉर्ड बोलते हैं। तो देखिए,
जीवा हम बोले ना, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ए बी हो गया तो ए बी हमारा जीवा हो गया। वृत्त में ये भी हमारा जीवे है ना, ये भी जीवे है, ये भी जीवे है, ये भी जीवे है। तो सबसे बड़ी जीवा को हम वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है छेदक होता है। दूसरा क्या होता है, छेदक होता है, सेकेंड है ना। जैसे मान लेते हैं एक सर्कल है, एक लाइन जो है इसको प्रतिच्छेद कर देता है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, तो इसको हम छेदक बोलेंगे। ठीक है। चाप बोलते हैं, चाप हो गया। आर्क जिसको बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये चाप हो गया, ये लघु चाप हो जाएगा और इधर वाला पार्ट जो हो जाएगा दीर्घ चाप हो जाएगा। ठीक है, इसको आर्क बोलते हैं। ठीक। उसके बाद है केंद्रीय कोण। जैसे सर्किल दिया हुआ है ना, ये जो है आपका केंद्रीय कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा दे देंगे तो यह केंद्रीय कोण हो जाएगा। इसको हम सेक्टर भी बोलते हैं, त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड भी बोलते हैं, त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड जिसको हम सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर देखिए अर्धवृत्त, ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिमाप जब निकालना होगा, लिखेंगे अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे तो फॉर्मूला देखिए, पूरा का हमारा 2 पाई आर हो जाएगा। भाग देंगे आधा से, पहले हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर भागा 2, तो क्या हो गया, आधा हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन यह जो डी इसमें अभी शामिल है तो इसके इसमें जोड़ देंगे तो ये 2 से 2 कट गया, तब पाई आर प्लस डी, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस डी हो जाएगा। ठीक। देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। उसी तरह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे मान लेते हैं इस सेक्टर हो गया है ना, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे जब यहाँ पे थीटा दिया रहे, ओ है, ए है, बी है, तो अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब वृत्त ये हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लीजिए, चलिए अब कुछ क्वेश्चन पहले बनाते हैं, फिर फॉर्मूला होगा तो दिखाएंगे। अब मान लेते हैं आपका जैसे दिया है, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर दिया। पहले बेसिक चीज हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद बुक पर चलेंगे। ठीक है। अब वृत्त का त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर निकालना होगा तो 2 बार हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 7 बराबर 7, यानी सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर एरिया निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 22 बटा 7 गुने 7 गुने 7, ये 7 से 7 कट गया, 7 गुना 14 की 4 8 7 गुना 14 है 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब परिधि निकालना होगा, परिधि इक्वल टू, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, तो 2 गुना 22 बटा 7 गुना 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो देखिए ये बेसिक चीज हो गया, जब रेडियस वृत्त का जब रेडियस दिया रहा है, डायमीटर निकालना होगा तो 2r फार्मूला हो जाएगा, 2 गुने 7 यानी कि 7 दूना 14 सेंटीमीटर। जब परिधि निकालना होगा तो परिधि का फार्मूला 2πr हो जाएगा, जहाँ r का वैल्यू दिया हुआ है तो 2 गुने 22/7 गुने 7 हो जाएगा, 7 7 कट के 22 गुना 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब एरिया निकालना होगा तो πr² यानी कि 22/7 गुना 7 गुना 7। यहाँ r हमारा कितना था 7 था, तो स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख दिए, 7 से 7 कट गया, इसमें गुना की 154 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, देखिए एक होता है वाशर, जैसे हम लोग देखते हैं बलाय, ये रिंग हो गया है ना, ये हो गया अंदर का रेडियस हो गया और ये हो गया बाहर का रेडियस हो गया। ठीक है, बलय का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, बलय का क्षेत्रफल बराबर, तो पहले बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे πr² माइनस पाई छोटा r², पाई कॉमन है तो बाहर निकालेंगे, r² माइनस r²। अब ये a² माइनस b² के फॉर्म में है तो पाई इंटू r प्लस r माइनस r हो जाएगा। ये भी फार्मूला हो गया किसका, बलय का, जो रिंग होता है वाशर होता है उसका क्षेत्रफल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि सर्कमफ्रेंस दे दे, सी दे दे हमारा 88 सेंटीमीटर दे दे, तो अब हमारा एरिया निकालना होगा, है ना, डायमीटर निकालना होगा वाट। तब क्या करेंगे, सी का फॉर्मूला डालेंगे तो 2πr हो जाएगा, है ना। सी का मान कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है, बराबर 2 गुने 22/7 गुने r हो जाएगा। पहले रेडियस ज्ञात कर लेंगे। देखिए 22 दूना 44 और 44 दूना 88, 2 हो गया, इसलिए r बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। जब r निकल गया तो d आराम से निकल जाएगा, तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो ये 2 गुने 7 बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर। और जब हमारा क्या निकालना होगा, जब एरिया निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या डालेंगे, एरिया इक्वल टू πr², यानी कि 22/7 गुने, अब यहाँ पे r हमारा कितना है 14 है, तो 14 गुना 14, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 में 22 से गुना कर लीजिए, 8 गुना 16 6 1 2 4 5, आई हो जाएगा फिर 6 5 6 6 5 11 के 616 हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक तार को वृत्ताकार लघु के रूप में मोड़ा जाता है, जिसका त्रिज्या है, रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब तार है, लंबा तार है, इसको किसके रूप में मोड़ा जाता है, वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, तो और उसे पुनः वर्ग बनाया जाता है, फिर इसको हम वर्ग भी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, वर्ग भी बना देते हैं। समझ गए, मोड़ दिया तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें, तो इसकी साइड निकालना है, साइड बराबर हुआ है। देखो क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की, एक तार की, एक क्वेश्चन कह रहा है एक तार जो वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है, यह तार जो है वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है, तो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। इस तार को क्या कर दिया गया है, वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितना दे दिया गया 28 सेंटीमीटर देंगे। फिर इस तार को खोल के क्या किया जाता है, स्क्वायर के रूप में बनाया जाता है, स्क्वायर के रूप में इसको बनाया जाता है, यानी कि वर्ग बनाया जाता है। तो इसकी साइड ज्ञात करना, तो सबसे पहले जो इसका परिधि होगा, यानी कि तार की जो लंबाई होगा, उस ये वर्ग के परिधि के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम c निकालेंगे, तो c बराबर 2πr हो जाएगा, और इसके परिधि के बराबर हो जाएगा, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो 2 गुने 22/7 गुने 28 बराबर 4 गुने साइड हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 चौका 28, 4 से 4 कट गया, तो साइड इज इक्वल टू 22 दूना 44 सेंटीमीटर हो जाएगा।
44 सेंटीमीटर। तो अभी स्क्वायर जो है वर्ग का जो साइड हो जाएगा वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अच्छा, कमेंट भी कीजिए।